पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली को चारों तरफ अगर बात की जाए तो उनका आंदोलन चल रहा है। सबसे बड़ा आंदोलन उनका सिंघू बॉर्डर और उसके साथ टिकरी में चल रहा है और यूपी के जो किसान हैं वो गाजीपुर पे डटे हुए हैं। इसी को लेकर किसानों की जो मंत्री हैं 3 मंत्रियों से बातचीत भी हो चुकी है और कल जो बातचीत हुई उसमें कहीं ना कहीं सरकार कुछ मांगों को लेकर मानने को तैयार थी, लेकिन किसानों का यही कहना था कि हम अपने जो तीनों कानून सरकार लेके आई है उनको वापस के बिना हमें कुछ नहीं चाहिए। इसको लेकर अगर बात कही जाए तो करनाल का जो नीलोखेड़ी है वहाँ से आज़ाद विधायक है धर्मपाल गोंदर जी, उनसे ही जाना इसका जो फ़ायदा वो बाद में मिलेगा। जैसे हम बोल रहे थे भाई कोई रास्ता है वहाँ पहाड़ है बीच में, उसको तो गिराना पड़ेगा, वहाँ बजरी भी आएगी, मिट्टी भी आएगी, तो रेता भी आएगा, व्हीकल भी खड़े होंगे, परेशानी तो आएगी शुरू में। जब वो सड़क बन के तैयार हो जाती है तो फिर सुविधा हो जाती है, लोगों को फ़ायदा होता है इस बात का। तो इसीलिए जैसे 3 कानून बनाए हैं, अभी ठीक नहीं लग रहे, होगा तो इसका फ़ायदा। फिर भी किसानों को यदि ठीक कोई इसमें त्रुटि है, हम माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के माध्यम से और इससे बातचीत करेंगे, जो त्रुटियाँ उनके संज्ञान में ले आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे, वो त्रुटि लगभग तो तय है भी ये दूर हो जाएंगी। और ये जो एजिटेशन चल रहा है ये 1-2 दिन में मेरे ख्याल समझौता भी हो जाएगा, सरकार भी मानने की बात है। तो मेरा तो लगभग 99.9 है भी समझौता हो जाएगा। 1% नहीं होता तो देखो मैं बना रखा है जनता ने, और जनता में वो वोटर ही नहीं, वोटरों को तो ने तो बनाया ही है, उनके जो बच्चे हैं, किसी के पोता है पोती हैं, किसी के दादा दादी हैं, या उनके माँ बाप को उन बच्चों ने कह कर भी आज़ाद विधायक धर्मपाल गोंदर इनको बनाना हमने, उन्होंने बनाया। मैं एक बच्चे से एक बुजुर्ग तक का बराबर सम्मान करता हूँ। वो यदि चाहेंगे भी, जैसा वो चाहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। बाकी मैं किसानों के साथ है। अब एक अफवाह फैली हुई है, लगातार अफवाह फैल रही है कि धर्मपाल गोंदर जो चेयरमैन है फॉरेस्ट विभाग के, उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। ये कहाँ तक सच्चाई है, कितनी सच्चाई है सर? नहीं, सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया जी। सरकार में रह के हम देश हित में और प्रदेश हित में, जनता हित में बात करेंगे। और हमारे जो मुख्यमंत्री हरियाणा हैं वो किसानों के प्रति वफादार हैं और वो हमारी बात मानेंगे, और ये लगभग तय है भी किसानों हित में बात करें। तो हम भी जब हम साथ में रहेंगे तभी कुछ किसी का भला कर पाएंगे, तो ऐसा मेरा मानना है। किसान आंदोलन को लेकर अगर किसान नहीं मानते हैं, उनकी बात नहीं बनती, तो आगे की आपने कहा कि मैं किसानों के साथ हूं जहां सरकार के साथ हूं। मैं जनता और किसान के साथ हूँ, मजदूर भी हैं उसमें और बच्चे बूढ़े। हम तो जो जनता ने हमें बनाया, कोई टिकट नहीं थी, जनता की टिकट थी हमारे पास, हम उनसे बाहर जा ही नहीं सकते। मैं तो उनके साथ हूँ, पब्लिक के साथ है, किसानों के साथ है। हाँ, पब्लिक भी आगे, किसान भी आगे। किसान ही पब्लिक है जी, पब्लिक ही किसान है। तो मैं, जिन्होंने मेरे को बनाया, मैं तो उनके साथ। सर एक चीज़ है ना, सोमवीर जी ने भी अपना रिजाइन इसी को लेकर दिया, इस मुद्दे को लेकर, जैसी बातें आप कह रहे हैं ऐसी उन्होंने कही हैं। देखो उनकी सोच उनके साथ है। जैसे हमारी बात हुई थी, 5 विधायक थे हम जी, इंडिपेंडेंट जी, हमारी बातचीत हुई थी भी जहाँ भी कुछ फैसला लेंगे इकट्ठे लेंगे, वो पता नहीं किस उसमें जल्दी फैसला कर लेंगे, नहीं तो हम पहले सरकार से बात करते। वो सरकार हमारा वो किसानों के, पब्लिक के हित में बात नहीं सुनती, तब हम एक ही फैसला लेना था। तो उन्होंने बातचीत कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। और ऐसा नहीं है भी सरकार हमारी बात ना माने, हम मतलब जेन्युइन बात है, कोई गलत बात हम मनवाने के लिए तैयार नहीं। हमारे घर के भी कोई भी गलत नहीं कराना, गलत तो करना ही नहीं। तो हमें अच्छे के लिए सरकार से मिल के तभी हम पब्लिक का भला कर पाएंगे। ये थे धर्मपाल गोंदर, जिनका कहना है कि हम सरकार में रह के अगर सरकार हमारी बातों नहीं मानते तो जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हमें वोट दिया है, और अगर बात नहीं बनती तो हम पब्लिक के साथ हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, किसानों के साथ हैं।